नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अनचाहा विवाह भाग 9। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे ही मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा जब संजना बार बार मिस अकरू से कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन क्यों नहीं करती, तो तनु संजना से कहती है यदि तुम्हें अपनी बात पर इतना ही विश्वास है तो मेरी भी एक शर्त है। यदि संजना तुम्हारी बात सही नहीं हुई तो तुम इस साल पेपर नहीं दोगी। यदि तुम्हें शर्त मंजूर है तभी मेरी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करेगी। और संजना शर्त मंजूर कर लेती है। उसके बाद मिस अकरू अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपने साथ पैसे लेकर नहीं आ सकती। तब मिस अकरू का बॉयफ्रेंड कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ पैसे लेकर नहीं आ रही हो। यह खबर सुनकर तो मैं बहुत खुश हूँ। यह खबर सुनकर मिस अकरू तो खुश हो जाती हैं और संजना से कहती है अब तुम्हारे किए की सजा यही है कि तुम अपनी एक साल बर्बाद करो पेपर ना देकर। और वही संजना से अपने कमरे से जाने के लिए कहती है। संजना और उसकी रूममेट वहाँ से चली जाती हैं और संजना की रूममेट संजना से गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। देख लिया पढ़ाई करने का नतीजा। मुझे तो लगता है यह सपना तनु की वजह से हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वह यह सपना जानबूझकर कर रही हो। मैं सकरू से जाता तो तनु को उसके बॉयफ्रेंड पर भरोसा था। तब मैंने कहा तूने सच कहा, ये सब तनु की वजह से हुआ है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तू ऐसा क्या करेगी? मेरी रूममेट ने कहा। मैंने कहा अब तू देखती जा कि मैं क्या करती हूँ। और मैं वहाँ से गुस्से में मिस अकरू के कमरे में गई जहाँ तनु अकेली थी। और मैंने तनु को धक्का देते हुए कहा तुमने अपने आप को समझकर क्या रखा है? तुम्हें क्या रखता है कि तुम्हारी फालतू की शर्त की वजह से मैं अपना पूरा एक साल बर्बाद करूँगी? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तब तनु ने कहा जब शर्त रखाने की हिम्मत नहीं थी तो शर्त रखाई क्यों? तुम्हें तो बहुत विश्वास था कि मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड उसे धोखा ही देगा, तो तुम्हारा विश्वास झूठा क्यों हो गया? तब मैंने कहा लेकिन तुम्हारा विश्वास सच्चा क्यों हो गया? तुम्हें कैसे पता था कि मिस अकरू का बॉयफ्रेंड शादी करने से मना नहीं करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे तुम ही हो? तुमने एक तीर से दो निशाने लगाए हो। पहला मुझे पेपर नहीं देने दे रही हो और दूसरा मिस अकरू को उस लड़के के प्यार के जाल में फंसा रही हो। मेरी बात सुनकर तनु बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तब मैंने कहा मैंने कोई जोक नहीं सुनाया कि तुम इतनी ज़ोर से हंस रही हो। लेकिन तनु की हंसी रुकी नहीं और तानियां बजाते हुए कहती वाह संजना वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे अंदर बहुत तेज दिमाग है। तुमने बिल्कुल सही सोचा, यह सब मेरे ही कहने पर हो रहा है और इस सब के पीछे मेरा ही हाथ है। हाँ, तुम्हारी मिस अकरू जिस लड़के से प्यार करती है ना, वही उसे प्यार में धोखा दे रहा है। वही सच में उससे प्यार नहीं करता और वही यह सब मेरे कहने पर ही कर रहा है क्या? मैंने हैरानी से तनु से पूछा। लेकिन तुम तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो और उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सच बताओ वरना मैं मिस अकरू से सब कुछ कह दूंगी। तब तनु ने मुझसे कहा तुम्हें क्या लगता है कि वह अभी भी तुम्हारी बात पर विश्वास करेगी? कभी नहीं, वह सिर्फ मेरी बात पर विश्वास करेगी, तुम्हारी नहीं। और तुम जो कर सकती हो करो। जब निखिल तनु की असलियत जानता तो वह संजना से कहता तो यह सब तनु कर रही थी, लेकिन वह यह सब क्यों कर रही थी? वह तो मिस अकरू की अच्छी दोस्त थी, तो उसे यह सब कर कर क्या मिलेगा? तब संजना ने कहा मैंने भी तनु से यही पूछा तो उसने मुझे जवाब दिया मैं और मिस अकरू की दोस्त कभी नहीं। मैंने उससे कभी दोस्ती की ही नहीं, सिर्फ उससे दोस्ती करने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। उसे अपने पैसों बारे होने पर बहुत घमंड थे ना। एक बार मुझे फ़ीस की ज़रूरत थी तो मैंने उससे फ़ीस के लिए पैसे मांगे तो उसने पैसे तो दे दिए, लेकिन अभी तक इस बात का एहसास जताती है कि मैं उसकी वजह से इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। हाँ, वही मेरी हर साल कॉलेज की फ़ीस भरती है, लेकिन मेरे साथ तो नौकरों सा व्यवहार करती है ना। उसकी ज़िंदगी कितनी ऐशो आराम की है, वही ज़िंदगी में भी चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि तुम मिस अकरू से प्यार का नाटक करो और उसने ऐसा ही किया। हाँ, जिस लड़के से मिस अकरू प्यार करती है ना,
वही मेरा बॉयफ्रेंड थे और यह सब मेरे कहने पर ही कर रहा है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा था कि मिस अकरू को अपने प्यार में इतना पाकर कर दो कि वह अपने ही घर में चोरी करे और तुम्हारे साथ भाग जाए। फिर उन पैसों से हम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से जिएंगे। और मेरी सारी प्लानिंग सही चल रही थी, लेकिन बीच में तुम टपक पड़ी और मेरे किए कराए पर पानी फेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें ही झूठा साबित कर दिया। मैं समझ गई थी कि तुम मिस अकरू को फ़ोन करने पर मजबूर कर दोगी, इसलिए तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उसे सब कुछ समझा दिया। और जैसा जैसा मैंने कहा उसने फ़ोन पर वैसा ही वैसा कहा, और उसके बाद जो हुआ तुम बहुत अच्छे से जानती हो। अब मिस अकरू उससे और ज़्यादा प्यार करने लगी है। तो यह है सच, लेकिन अब तुम क्या करोगी? तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मिस अकरू तुम्हारी कभी भी नहीं सुनेगी। तभी वहाँ मिस अकरू आती और तनु में एक जोर का थप्पड़ देते हुए कहती, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल रही थी। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तब तनु ने कहा, नहीं आती मुझे शर्म, और क्यों आए? मैंने जो भी किया वही सही किया और मुझे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैं गलत भी नहीं हूँ। मेरा प्लान तो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन यह सब इस संजना की वजह से हुआ। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मेरी तरफ बढ़ते हुए तनु ने कहा। लेकिन मिस अकरू उसका हाथ पकड़ लेती और उसे रोकते हुए कहती, यदि मैं तुम्हें इस कॉलेज में ला सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकलवा भी सकती हूँ, इसलिए तुम अपनी हद में रहकर बात करो। तब तनु ने कहा, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन इस संजना को अपने किए की सजा तो भुगतनी होगी। मैं इसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से मेरा राखों का नुकसान हुआ है और इसे मैं इसकी सजा जरूर दूंगी। संजना, मेरी बात याद रखना, मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। तनु ने उस दिन मुझे धमकी दी थी, जिससे मैंने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन उसने अपनी धमकी सच कर कर बताई। जब भी मेरा रिश्ता कहीं पक्का हुआ तो उसने मेरी शादी तोड़ने की पूरी कोशिश की, और जब मैं दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी तो उसने मेरी शादी तक नहीं होने दी। मेरी झूठी अफवाह उड़ाती और लड़के वाले शादी करने से मना कर देते। यही है इस चिट्ठी का सच, संजना ने निखिल से कहा। तब निखिल कहता, लेकिन इस सब में तुम कहाँ गलत थी? तुमने किसी को इस चिट्ठी के बारे में बताया क्यों नहीं? तुम चाहती तो शादी वाले दिन ही सबको यह बता देती और जो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे उनका मुंह बंद करा देती। तब संजना ने कहा, तुम्हें क्या रखता है? मैं सबको ये चिट्ठी बताती और सब मुझ पर ही विश्वास करते? नहीं, सब मुझे ही गलत ठहराते, यही सोचते कि वही मिस अकरू कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और मेरी बुआ और दादी को तो कोई और बहाना मिल जाता कुछ ना कुछ कहने का। जब मेरे घर के ही लोग ही मेरी बुराई कर रहे थे तो बाहर वालों को मुंह में कहाँ से बंद कराती? और सच कहूँ तो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मुझे समझने का मौका ही नहीं मिला। जब मुझे चिट्ठी मिली तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या। तब निखिल कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस सब के पीछे तनु का हाथ था? और क्या तुमने ही उस वक्त मिस अकरू को बुलाया था? संजना ने कहा, जब मेरी दोस्त गुस्से में मुझसे कह रही थी कि मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे तनु का ही हाथ है, उसे मिस अकरू से ज़्यादा भरोसा था उसके बॉयफ्रेंड पर, तभी तो उसने फ़ोन लगाने के लिए कहा। तो मुझे भी सुनकर कुछ अजीब सा लगा कि तनु को मिस अकरू के बॉयफ्रेंड पर इतना भरोसा कहाँ से आया, और तनु की वजह से तो मिस अकरू उस लड़के से प्यार करने लगी थी। मुझे भी तनु पर शक हुआ और मैंने उसे बातों की जाल में ऐसे फंसाया कि वही सब कुछ सच बोल दी गई। और मैंने अपनी दोस्त की मदद से मिस अकरू को पहले ही रूम के बाहर बुला लिया था, जिसके बाद मिस अकरू ने तनु के मुंह से सारी सच्चाई सुननी और उसके बाद मिस अकरू टूट गई। लेकिन मैंने मिस अकरू से कहा कि ऐसे धोखेबाज प्रेमी के लिए तुम दुखी क्यों होती हो? तब मिस अकरू ने मुझसे कहा, संजना, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया, एक और एहसान कर दो। मैंने कहा, क्या? मिस अकरू ने कहा कि यह बात हमारे सिवा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यह बात मेरे घर तक पहुँचे। मैंने मिस अकरू से वादा किया कि मैं इस सब के बारे में किसी से नहीं कहूँगी। तुम चिंता मत करो, किसी को भी इस सब के बारे में पता नहीं चलेगा। और उसी
बातें की वजह से मैंने अपने घर पर भी इस सब के बारे में किसी को नहीं बताया था। तब निखिल ने संजना से कहा, एक और आखिरी सवाल, आखिर मिस अकरू थी कौन? तुमने अभी तक उसका सही नाम नहीं बताया। आखिर कौन थी मिस अकरू? निखिल की बहन हेमा, जिसे देखकर संजना आश्चर्य में पड़ गई थी, या निखिल की जेठानी बबीता जी, जिनके कहने पर निखिल ने संजना से शादी की थी? और क्या इसी एहसान की वजह से बबीता ने कराई थी निखिल और संजना की शादी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और जब निखिल को पता चलेगा कि मिस अकरू उसकी ही कोई अपनी है, तो क्या कहेगा निखिल और क्या होगा निखिल और संजना के रिश्ते का? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का एक और नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।